आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, तारे के द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा किसके कारण होती है हमें बतानी है। और यहाँ पे 4 विकल्प है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तारे की, तो जो तारे में उत्सर्जित प्रकाश होता है यह हमें नाभिकों के संलयन से प्राप्त होता है, यानी कि छोटे छोटे नाभिक जो है आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के माध्यम से हमें यह जो है प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रकाश जो रहता है, तो यह तारे में उत्सर्जित प्रकाश जो रहता है इसमें 2 चक्र होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है जो कि सूर्य में हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है इसमें संभावना यह रहती है कि जो तारे का ताप है लगभग हमारे पास 1.5 गुणित 10 की घात 7 केल्विन के आसपास होना चाहिए, जो कि सूर्य के आंतरिक भाग का होता है। ठीक है, तो इसमें हीलियम जो नाभिक होता है वो संलयित होकर के हमारे पास, यानी कि हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो संलयित हो जाते हैं किसमें, हीलियम नाभिक में, और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र के रूप में। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र जो है तभी संभव होता है जब इससे कम ताप हो, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो जैसे सूर्य के आंतरिक भाग का ताप हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब जिन तारों में आंतरिक भाग जो है ताप सूर्य के आंतरिक भाग के ताप से का आंतरिक भाग का ताप है, यानी कि 1.5 गुणित 10 की घात 7 केल्विन के ताप से भी अधिक ताप हमें यहाँ पे अगर प्राप्त होगा, मान लेते हैं कि वह टी ताप होगा, तभी वहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र में हमारे पास अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वह नाइट्रोजन के साथ जुड़ते हैं और फिर यह कार्बन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास 4 जो हमारे पास हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं वह जुड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से, और यह हीलियम नाभिक का निर्माण करेंगे, यानी कि भारी नाभिक बनाएंगे 2 और 4 के रूप में। साथ ही साथ हमें यहाँ पे गामा किरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी और हमें यहाँ पे न्यूट्रिनो प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन चक्र में, हमारे पास क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का अणु होता है वह नाइट्रोजन के हमारे पास यहाँ पे अणु के साथ में संलयित होता है और यह निर्माण करता है कार्बन का, यानी कि 6-12 में यह परिवर्तित होता है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे हीलियम नाभिक भी प्राप्त होता है और हमें यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है प्राप्त होती है 4.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो अगर हम लोग इस प्रकार देखें कि तो तारों में मुख्य रूप से जो है नाभिकीय संलयन होता है। अब यह नाभिकीय संलयन जो है निर्भर करता है उसके आंतरिक भाग के ताप पर, कि आंतरिक भाग का ताप जो है सूर्य के ताप से अधिक है कि कम है, तो उसके अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होगा या फिर कार्बन नाइट्रोजन चक्र होगा। तो अब हम लोग विकल्प में आए तो यहाँ पे विकल्प ए दिया है नाभिकों के टूटने से, तो ये तो गलत हो जाएगा, नाभिक जुड़ते हैं। बी नाभिकों के जुड़ने से, यानी कि बी सही है। सी नाभिकों के जलने से, तो नाभिक जलते नहीं है, वो आपस में संलयित होते हैं। डी सौर प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो ये भी नहीं, अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।